जिस प्रकार सोना न बनता है और न मिटता है, लेकिन सोना का आभूषण सोने से बनता है और मिटता है। सोने से उसे बनाया जा सकता है, उसे आकार में ढाला जा सकता है, शेप में ढाला जा सकता है और फिर उस शेप को मिटाकर दूसरे शेप में फिर से उसको ढाला जा सकता है। इस तरह जो सोने का आभूषण होता है वो बनता है और मिटता है, लेकिन सोना न कभी बनता है न कभी मिटता है। कोई भी प्रक्रिया में सोना को बनाया नहीं जा सकता है और न मिटाया जा सकता है। सोना हर वक्त होता है, सोना है। सोने का आभूषण बनता है और मिटता है, लेकिन सोना हर वक्त है। ठीक उसी तरह जीवात्मा आत्मा से ही बनता है और आत्मा में ही मिट जाता है, लेकिन आत्मा न कभी बनता है और न कभी मिटता है। आत्मा हर वक्त है। ये जो जगत है ये बनता है और मिट जाता है, लेकिन आत्मा न कभी बनता है न कभी मिटता है। ये जो आकाश है, आकाश न कभी बनता है न मिटता है, लेकिन जो घर है, घर बनता है आकाश में और मिट भी जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं, जीवात्मा है, वो बनता है, जन्म लेता और मर जाता है, लेकिन आत्मा अमिट है। वो हर वक्त है, वो न बनता है न मिटता है। इसलिए कहा जाता है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, आत्मा सत्य। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। आत्मा भी निराकार है, ब्रह्म निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा ही ब्रह्म है और जीवात्मा आत्मा से ही बनता है, आत्मा का ही रूप है, आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा में ही है। जीवात्मा परमात्मा का ही है, जीवात्मा के भीतर परमात्मा है और सारे जीवात्मा परमात्मा ही है। ये तीनों वाक्य में कोई अंतर नहीं है। जैसे सारे सोने का जो आभूषण है वो सोना का है, सारे सोने का आभूषण में सोना है और सारे सोने का आभूषण सोना ही है, ठीक उसी तरह सारे जीव परमात्मा का ही है, सारे जीव में परमात्मा ही है और सारा जीव परमात्मा ही है। इसमें कोई भेद नहीं है।